तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। परिचय आपका उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हरनाम सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विश्वनाथ मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सभी का हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत देवेंद्र प्रमुख आप से 2013 में जो ये नेता एक साथ गए और उसके बाद काफी प्रचार यहाँ पर देखने को मिला और एक बम्पर जीत के साथ 2013 में एक राह बनाई, महारथ पर बैठे और आज ये अंदरूनी कला सड़कों पर। देखिए कंचन जी, सड़कों पर नहीं है ये चीज जो है निकल कर आई है। जिस तरीके से एक दूसरे पर छींटाकाशी हुई है, ये कभी कभार व्यक्तिगत मामला जो है वो पार्टी तक चला जाता है। अब समीक्षा का विषय है, समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खुश होकर ये तैयारी ना करे कि ये भारतीय जनता तो आप पार्टी ही दे रहे हो विपक्ष को खुश होने का। नहीं, हाँ मौका होता है। देखिए जो सच्चाई है उसे नकारा नहीं जा सकता। ये पटल पर आकर ये सब चीजें जाते चल रही हैं तो थोड़ा इंतजार पार्टी के पटल में कहा, अब तो कला सामने आ चुकी है। मीडिया में साफ तौर पर बयान देते हुए दोनों नेता साफ तौर पर कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का कनेक्शन भी अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नहीं, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं निकलेगा। ये सब चीज जो है मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। ये समीक्षा का विषय दूसरा है और व्यक्तिगत मामला दूसरा है। परिवारों में, घरों में भी हो जाती है व्यक्तिगत लड़ाई। जब घर परिवार की लड़ाई तो घर के अंदर ही सिमट जाती है ना। ये घर की लड़ाई तो दिख नहीं रही है, घर के बाहर ये लड़ाई अब आ चुकी है। कंचन जी, उसी पर तो चर्चा होती है जो घर के बाहर आती है। सॉरी मनीषा जी, उसी पर चर्चा होती है जो घर के बाहर आती है। अब तो मौका अगर आप देंगे तो विपक्ष तो यहाँ पर अब बटोरेगा। मौका नहीं देंगे, समय से इसको निपटा देंगे। सारी चीज ठीक से हो जाएंगी और समीक्षा अपनी रिपोर्ट जब तक नहीं करेगी पार्टी को, तब तक इस पर जो है कोई बात जल्दबाजी होगी कहना नहीं दीजिए। चलिए देखते हैं। अब ये विचार तो लगातार बीजेपी के यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खराब प्रदर्शन बीजेपी का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी जहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए मंथन कर रही, तो दूसरी तरफ उपचुनाव सामने आने के बाद अब ये दो बड़े नेता यहाँ पर अब लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर आपके पास वापस लौटूंगी। चंचल यादव, आपका रुख करते हुए अगर बात कर ली जाए, देखिए यहाँ पर संजीव बालियान और संगीत सोम अब आपस में यहाँ पर अंतरकला बीजेपी की देखने को मिल रही है, जहां पर अनुशासन की बात लगातार बीजेपी करती है। विपक्ष जहां सड़कों पर आता था तो बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही, लेकिन आज तो बीजेपी के दो बड़े चेहरे ही सड़कों पर आ चुके हैं। देखिए मनीषा जी, सबसे पहले तो आपके सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार और देश की आप जितने भी दर्शक आपके हैं सभी मेरा प्रणाम। तो बात ही छोड़ दो। आपने देखा होगा जिस तरीके से बहुत सारी बातें आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी नाथ जी को लेकर के बहुत सारी बातें चलती रहती है। कुछ औरैया की घटना है, बता दो मैडम आपको, लड़ाई वहां पे भी बीजेपी के नेताओं में। औरैया में बताता हूँ आपको, औरैया में जो गौशाला था, 7 गायें जो है। यादव जी, औरैया का जिक्र तो बाद में कर लेंगे ना, अभी मुजफ्फरनगर पे मैं बता रहा हूँ झगड़ों को लेकर के। मैडम सुनिए, 7 गायें जो है कीचड़ में फंस के सड़ गई, मर गई। समाजवादी पार्टी का भी शासन था ना उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में थी ना, तब गोवंश की रक्षा होती थी। एकदम रक्षा होती थी मैडम। आप बता दो, इतने बुरे हालात कभी नहीं रहे होंगे, किसी शासन में नहीं रहे होंगे। हम यादव जी पहले एक बार आंकड़ा निकाल लीजिए, एक बार आंकड़ा देख लेना, उसके बाद देखिए पलटवार का आरोप तो हर कोई लगा देता है, लेकिन पहले एक बार आंकड़ा आप देख लीजिए, उसके बाद पता चलेगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ। अब देखिए बीजेपी के लोगों को, अभी अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी महोदय ने वहां के वर्तमान सांसद को योग दिवस की मीटिंग में न बुला करके पूर्व सांसद को बुलाते हैं। अब सारे मुद्दे भी पुराने सारे याद आ जाएंगे। प्रेजेंट की बात अभी यहाँ पर संजीव बालियान, अभी ये बात है, अभी एक दिन पहले की बात है ये। अभी हाल ही में मुद्दा क्या चल रहा है यादव जी? मुद्दे की बात तो अभी पते की बात तो यहाँ पर करिए। गोवंश आपको याद आ रहा है, पुराना हिस्सा, पूरा इतिहास आपको आज ही याद आ रहा है। नीचे लेवल तक नहीं है मैडम। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं कि ये सरकार कितना बड़ा पक्षपात, हिंदू मुसलमान देखकर ठीक है, हिंदू मुसलमान याद आ गया, गोवंश याद आ गया, लेकिन अभी जो हाल ही में मुद्दा चल रहा है यादव जी, चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हरनाम सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अगर बात कर ली जाए, संजीव बालियान का एक साफ तौर पर यह कहना है कि अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं संगीत सोम पे, और अब अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया।
देखिए, हमें मुद्दा नहीं मिला है। बेसिकली ये चुनाव जो था पूरे देश की जनता के वर्सेस नरेंद्र मोदी जी का था कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये उल्टी गिनती का फायदा कांग्रेस यहाँ पर ले रहेगी क्योंकि उपचुनाव सामने ही है। देखिए, बिल्कुल ये शुरुआत थी। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होगा। खैर, आपका रुख करेंगे वापस। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, जाट समुदाय और ठाकुर समुदाय की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि संजीव बालियान साफ तौर पर यह जिक्र कर रहे हैं कि उनकी हार जो है वो संगीत सोम की वजह से हुई, और संगीत सोम ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर हार होती है तो अपनी हार को एक्सेप्ट करें। देखिए मनीषा जी, बड़ा विवाद है ये, उनमें कहीं इस बात का के नाते उन्होंने सिर्फ सीबीआई जांच के लिए तो संजीव बालियान ने यहाँ पर कह दिया है, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब ये आरोप जो है निराधार बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो महायुद्ध है, उपचुनाव होना है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए मनीषा, अभी भी ये मान लीजिए कि इसका इम्पैक्ट पड़ने की पूरी संभावना है जब तक आक्रमण जारी है। जी बिल्कुल मिश्रा जी, तो ये युद्ध तो बरकरार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वार पलटवार का दौर तो यहाँ सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, और उपचुनाव सामने है, और ऐसे में अब विपक्ष को बेचे बिठाए यहाँ पर मुद्दा मिल गया है। देवेंद्र प्रमुख, आपके पास आते हुए सबसे पहले तो एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर मर दिए हैं। गोरक्षा, गौ सेवा को लेकर भी यहाँ पर कई आरोप उनके द्वारा लगाए गए, उनका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले बालियान के द्वारा उसका क्या संदेश, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी के अंदर ही जो है वो विभीषण बैठे हुए हैं। देखिए मनीषा जी, बहुत जल्दी क्लियर कर देता हूं कम समय में। सबसे पहले तो यह है कि हमारी पार्टी जिस तरह से कार्रवाई करती है, यह पार्टी में जो डिसिप्लिन है वो सबके लिए लागू होता है। देखिए वापसी कैसे करते हैं हम। अरे ट्रेलर तो आप बाद में दिखा देना, पिक्चर भी दिख जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता ने भी तो आपको पिक्चर दिखाई है ना। चुनाव में बता देंगे आपको। मैं एक चीज और मनीषा जी क्लियर कर रहा हूँ, डंके की चोट पर बता रहा हूँ, करेंगे क्लीन स्वीप करेंगे, फिर कह रहे हैं वो 400 पार का नारा याद है ना आपको? क्लीन स्वीप की बात तो तब करना, 400 पार भी था ना। मुसलमान ये तोड़ फोड़, ये सपने होते हैं, ये थोड़े दिन नहीं चलते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलते। ये आप चुनाव में देखिए, तो ये 400 पार भी थोड़े दिन ही चला था ना, तो उसके बाद तो नहीं। आप क्लीन स्वीप की नई बात आप कह रहे हो? नहीं, हम आप कह रहे हैं, हम करते आए हैं, हम कोई ऐसा नहीं करते आए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक छोटा सा, ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है यादव जी, एक सेकंड में नकारने के लिए बैठ गए। ठीक है, नकारा तो जनता ने है ना, पता चल गया ना लोकसभा चुनाव में। ठीक है यादव जी, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दिए जल्दी से। देखिए, ये वो लोग हैं जो ये भूल जाते हैं। ठीक है यादव जी, टाइम की कमी है। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है यादव जी, 1 सेकंड, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दीजिए। देखिए, ये बोलते बोलते ये लोगों को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, बोलते बोलते भाग जाते हैं। ये 70 साल की बात बोलते नहीं है। अरे सुन लो देवेंद्र भाई, तो बोलना शुरू कर, सुन लो भाई। अब ये बोलते बोलते भूल जाते हैं 70 साल में क्या क्या हुआ। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, बीजेपी नेता चंचल यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हरनाम सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वनाथ मिश्रा, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस खास चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बीजेपी की ये जो अंतर कला है वो सामने आती हुई यहाँ पर नजर आई है। इसी का उपचुनाव में प्रदर्शन क्या रहता है? क्लीन स्वीप की बात अब बीजेपी यहाँ पर कर रही है, जिस तरीके से 400 पार का नारा भी लोकसभा चुनाव में दिया था। देखने वाली बात होगी उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन क्या रहता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ रहिए, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।